नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को प्ले किए हैं तो पूरा देखिएगा। कैरेट एवं कैरेट में क्या अंतर होता है, इसका क्या इतिहास है, क्यों ये प्रचलन में है, इन दोनों में अंतर मुख्य रूप से क्या होता है, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। और एक ज्वेलर्स के पास जब जाते हैं आप कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो वो कितने प्रकार से आपसे लाभ ले लेता है जो कि आपको जानकारी नहीं होती है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देखिएगा। टॉपिक है कैरेट एवं कैरेट। ये दोनों शब्द क्या हैं, क्या इन दोनों में कुछ अंतर भी होता है, और अगर अंतर होता है तो क्या अंतर होता है। देखिए, हमने दो लिखे हैं शब्द कैरेट एवं कैरेट। मैं दोनों को एक साथ आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, एक तरफ हम लिखते हैं कैरेट, कैरेट, और एक तरफ लिखते हैं कैरेट। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे अगर बहुत बारीक से न देखा जाए तो। कैरेट को अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो के से शुरुआत होती है, KARAT, और इसको प्रतीक के रूप में के लिखते हैं, यानी कि संक्षिप्त में के लिखा जाता है। के मतलब कैरेट, KARAT। और अगर इंग्लिश में इसको लिखें तो लिखते हैं CARAT, और प्रतीक के रूप में इसको लिखा जाता है CT। तो कैरेट यानी ए की मात्रा नहीं है, कैरेट अगर है तो CT संक्षिप्त में, और ए की मात्रा है र में तो कैरेट और के। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो कैरेट है उससे सोने की शुद्धता नापी जाती है। सोने की शुद्धता यानी सोना कितना शुद्ध और अशुद्ध है, कैरेट से। और कैरेट से हीरा की वजन नापी जाती है। हीरा का वजन यानी हीरा या नीलम या पन्ना, यह कितने वजन का है, 1 ग्राम है कि 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 1 किलो है, कितना है। जब हम इसका वजन नापते हैं तो वो वजन नापा जाता है कैरेट से। और सोने की शुद्धता, यहाँ पे वजन नहीं नापा जाता। सोने का वजन तराजू पे जो तौलते हैं वो कैरेट नहीं होता है, वो तो वजन होता है ग्राम में, है ना। लेकिन इसमें कितना % शुद्धता है, यानी सोना के साथ तांबा भी मिलाया जा सकता है, चांदी भी मिलाई जा सकती है। तो सोना के साथ कितना अन्य धातुएं हैं, इसकी जांच जब की जाती है तो उसको सोने की शुद्धता बोलते हैं, और एक कैरेट से की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो शुरुआत है, जैसे कैरेट की शुरुआत कब से हुई, तो दरअसल कैरेट की शुरुआत हुई बहुत प्राचीन काल से। बहुत प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो जो ये शब्द है कैरेट, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। तो यूनान में बहुत प्राचीन समय में, मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले, एक वृक्ष होता था। वृक्ष की जो वृक्ष का बीज था एक, यानी कि पौधा, वृक्ष का पौधा था, उसका एक बीज था। उस बीज से वजन नापा जाता था कीमती धातुओं का, और उस बीज को बोलते थे कैरोब, CAROB। ध्यान रखिएगा, कैरोब का वृक्ष था, कैरोब का। उस वृक्ष में फल लगते थे, उनके जो बीज थे फलों के, वो लगभग एक समान रहते थे, वजन में भी और आकार में भी, बहुत भिन्नता उनमें नहीं रहती थी। तो उस समय तराजू वगैरह तो होता नहीं था, लेकिन ये वृक्ष बहुत थे वहाँ पे। तो लोग क्या करते थे, जो कीमती धातुएँ थी जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये सब, इनका जब हम वजन करते थे, दूसरे को देते थे या खरीदते थे, तो इन्हीं बीजों का उपयोग करते थे। यानी कि 2 तराजू लेते थे छोटी छोटी, एक तरफ उन बीजों को रखते थे। मान लीजिए कि एक तरफ उन्होंने 10 बीज रख दिया, ये तराजू है, ये एक तरफ इधर रख दिया इन्होंने 10 बीज, और एक तरफ इन्होंने रख दिया धातु को। तो जब 10 बीज रखा, इसके बराबर जो धातु हुई तो उसको बोल दिया 10 कैरेट, यानी 10 बीज के बराबर ये सोना है या चांदी है। ऐसे ही अगर 20 बीज रख दिया, 20 दाने, तो 20 कैरेट, 30 दाने तो 30 कैरेट। ये उस समय, अभी इस समय की बात नहीं हो रही, जब इसकी शुरुआत हुई उस समय की। और यही यहाँ भी था। यहाँ भी मतलब यहाँ पे शुद्धता नहीं नापी जाती थी उस समय। शुद्धता तो जब मशीन आ गई, जांच होने लगी, तब शुद्धता नापी जाने लगी। प्राचीन काल में शुद्धता नापने का बहुत बड़ा फेनामेना नहीं था। ऐसे ही कोई आग में रख के नापता था। जैसे आग में सोने को ले गए तो काला पड़ गया, तो इसका मतलब उसमें सोना बहुत कम है। नहीं पड़ा, चमकने लगा, तो ये कहा जाता था सोना बहुत है। तो केवल एक ही तरीका होता था, मशीन कोई नहीं थी।
जब मशीन आ गई तब उसमें शुद्धता को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन शुरुआत में यहाँ भी वजन नपता था और यहाँ भी वजन नपता था, यानी हीरे का और सोने का। बाद में धीरे धीरे यूरोप में जब मशीनें बनी तब पता चला कि जो है सोना वो वज़न के हिसाब से तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें शुद्धता मायने रखता है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, ये आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो पैमाना बनाया गया सोने की शुद्धता के लिए, उसको कैरेट नाम दिया गया। और जैसे मान लीजिए कि 100% कोई एक धातु है, उस धातु से कोई भी ज्वेलरी बनी है, तो मान लीजिए कि उसमें अगर 100% सोना है तो उसको नाम दिया गया कि यह 24 कैरेट का है। इसका मतलब इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे मिलावट की, तो 99.99% मिलावट नहीं है, यानी 99.99 या फिर लगभग 100% उसमें सोना ही है, उसमें तांबा नहीं है। इसके लिए इसको 24 भागों में बांटा गया। मिलावट को, सोने को 24 खंड किए जाते थे और उनमें देखा जाता था कि इन 24 खंडों में कितने खंड सोने के हैं और कितने खंड तांबे के, चांदी के या जस्ते के। तो अगर 24 के 24 खंड सोने के हो गए तो बोला जाता था कि 100% सोना है, यानी कि ये 24 कैरेट का है। और वर्तमान में ये 99.99 कह सकते हैं। अगर यही 22 कैरेट का हो गया तो 22 कैरेट का मतलब कि लगभग 100% तो नहीं, लेकिन 91% लगभग शुद्धता है इसमें। 91 दशमलव कुछ है, मान लीजिए 91%। इसका मतलब लगभग 9% उसमें तांबा मिलाया गया है। अच्छा, मिलाया क्यों जाता है? अगर 100% सोना होगा, यानी कि पूरा 24 कैरेट का होगा, तो वो सोना बहुत मुलायम होता है और इतना मुलायम होता है कि उससे बहुत पतली तार खींची जा सकती है, यानी उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो कोई भी अगर उससे आभूषण बनाएंगे तो उसको बहुत आसानी से तोड़ा जाएगा, दबा देंगे, पिचक जाएगा। तो ठोसाई के लिए सोना का में थोड़ी सी मात्रा तांबे की मिला दी जाती है ताकि वो ठोस हो जाए। तो जो आभूषण बनाए जाते हैं वर्तमान में वो 22 कैरेट के होते हैं। इसका मतलब 24 खंड में 22 खंड सोने का है और 2 खंड तांबे या अन्य धातु का है। तो इसमें लगभग 91%। ऐसे ही मान लीजिए अगर 18% यानी 18 कैरेट सोना है, शुद्धता के लिए 18 कैरेट है, बाकी 6 मतलब 18 यूनिट सोना है और 6 यूनिट अन्य धातुएं हैं, तो इसको लगभग 75% शुद्ध माना जाता है। अब समझिए वर्तमान में क्या है, इसको भी तौला जाएगा, इसको भी तौला जाएगा, इसको भी तौला जाएगा ग्राम में, मिलीग्राम में, लेकिन इसका दाम अलग होगा, इसका दाम अलग होगा, इसका दाम अलग होगा। जो आजकल आप वर्तमान में सोने का भाव देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि वो 24 कैरेट सोने का भाव है कि 22 कैरेट सोने का भाव है कि 18 कैरेट सोने का भाव है। हालांकि 18 कैरेट पे तो आभूषण न के बराबर बनते हैं, 22 कैरेट पर ही बनते हैं, 24 कैरेट पे नहीं बनते। अगर किसी के पास 24 कैरेट सोना है तो वो आभूषण बना के नहीं रखेगा, वो बिस्किट बना लेगा या मतलब उसको छोटे छोटे उसके सिक्के बना कर रखेगा सेल करने के लिए या रखने के लिए या किसी को देने के लिए। लेकिन आभूषण बनाया जाएगा तो फिर उसमें कुछ मिलावट ज़रूर की जाएगी, है ना। कभी आप देखे होंगे कि कोई जहाज़ से सऊदी अरब से भारत आ रहा है, पता चला कि वो बैग में सोना रखा था 1 किलो 1.5 किलो, तो वो आभूषण नहीं होता है, उसको एक बिस्किट का आकार दे दिया जाता है ना, ऐसा छोटा छोटा। तो बिस्किट का आकार हो सकता है, गोला आकार हो सकता है, सिक्के का, किसी भी प्रकार का वो आकार हो सकता है। उसको आराम से दबाकर पिचकाया भी जा सकता है। बाद में इसमें जब इसको सोना बनाया जाएगा, मतलब आभूषण बनाए जाएंगे, तो इसमें कुछ मिलावट की जाएगी। तो अब समझिए आप खेला कहाँ होता है। मान लीजिए आपने भाव देखा कि सोने का भाव 24 कैरेट का इस समय मान लीजिए 1,40,000 है। मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊँगा कैसे भाव ज़्यादा होता है, कम होता है। ये 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का। अगर ये 24 कैरेट का है और आभूषण खरीदने जा रहे हैं आप 22 कैरेट वाला, आपको भाव ये बताया जा रहा है, तो इसका मतलब कि पहला लाभ तो वो यहीं ले रहा है। भाई 9% मिलावट है तो इसका 9% 10% दाम कम होना चाहिए, है ना। तो 1,40,000 है तो 1,25,000 30,000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन आपसे दाम क्या लिया गया, 1,40,000 का। पहला फ़ायदा यहाँ हुआ। दूसरा, वो अलग से आभूषण बनाने का भी चार्ज लेगा आपसे कि हम ये बना रहे हैं तो इसका ये बनाने का ये चार्ज हुआ। तो एक तो लाभ यहाँ हुआ जो कि आपको जानकारी नहीं थी, दूसरा उसने बनाया उसका लाभ लिया, तीसरा अलग से उस पर GST लगाया, है ना।
पॉलिश के लिए लिया, अलग अलग प्रकार से वो 1,40,000 की चीज़ को 1,50,000 में लिया। तो यानी जो 22 कैरेट 31 का था वो आपने दिया 1,50, यानी 20,000 आपका गया। अब 20,000 में सब ज्वेलर्स नहीं ले लेगा, उसमें उसकी कुछ लागत भी आएगी, मेहनत भी आएगी, वो बात सही है, लेकिन मेन खेला यहाँ हुआ है। तो जब भी सोने का भाव आपको पता करना हो तो आप ज़रूर क्लियर करिए कि ये 24 कैरेट का भाव है या 22 कैरेट का भाव है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैरेट का मतलब होता है सोने की शुद्धता नापी जाती है कि कितना कैरेट सोना है, वज़न नहीं। वज़न के लिए फिर उसे ग्राम में ही तौला जाता है। अब इसी तरह से जब हम कैरेट की बात करते हैं, कैरेट, इसमें शुद्धता की बात नहीं होती। जब भी आप हीरे का कोई भी सामान खरीदेंगे तो सोने से बहुत अलग मामला है इसका। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रकार का हीरा, मतलब कई प्रकार के हीरों को एक ही प्रकार के भाव में रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण होता है वो डिपेंड करता है घिसाई पर। उसकी कितनी घिसाई हुई है, उसकी कितनी कटिंग हुई है ना, उसका शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसके आधार पर उसका दाम निर्धारित होता है हीरे का। उसकी चमक कैसी है, किस तरह का हीरा है वो। तो सबसे पहले वो जिस भी तरह का है, जैसा भी है, उसका वज़न किया जाता है कैरेट में। तो यहाँ पे देखिए कि 0.19 ग्राम कहीं, 0.21 ग्राम कहीं, मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में जो नियम बनाया गया है 1907 से 4th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स CGPM में आधिकारिक रूप से तय किया गया है कि 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। समझिए, 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम। अब इसी तरह से जब 1 केजी हम करेंगे, 1 केजी यानी 1 किलोग्राम, तो वहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। उसी तरह से 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। इसका मतलब कि अगर 5 कैरेट है, 5 कैरेट का हीरा है, तो 200 गुणित 5 बराबर 1000 मिलीग्राम। और 1000 मिलीग्राम का मतलब हुआ 1 ग्राम। 1 ग्राम कहने का मतलब कि अगर 1 ग्राम आप हीरा लेते हैं तो वो हो जाता है वर्तमान में कितने कैरेट का, 5 कैरेट का। ऐसे ही 10 कैरेट का लेंगे तो वो हो जाएगा 2 ग्राम। 3 कैरेट का लेंगे तो वो हो जाएगा 3 ग्राम। 15 कैरेट का लेंगे तो हो जाएगा 3 ग्राम। यानी हर 5 ग्राम पर, 5 कैरेट पर 1 ग्राम बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी और यही मानक आज पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। तो मुख्य बातें आपको समझना है कि 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम या पॉइंट में 0.2 ग्राम, ये याद रखना है। जितना कैरेट है उतने कैरेट में आपको 200 मिलीग्राम का गुणा कर देंगे तो जो बन जाएगा वो बन जाएगा कैरेट, ग्राम। जैसे 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। अब मान लीजिए आपको 3 कैरेट का निकालना है तो 3 का 200 में गुणा करिए, 2 3 600 मिलीग्राम। 10 कैरेट का करना है तो 10 में 200 का गुणा करिए, फिर जो आएगा ग्राम आएगा, फिर आप मिलीग्राम आएगा, फिर मिलीग्राम से आप 1000 का भाग करके ग्राम में बदल सकते हैं। अब कैसे लाभ कमाते हैं ये आपको हम अभी बता ही चुके, फिर से समझ लीजिए कैसे लाभ कमाते हैं। पहला मामला है कि 24 कैरेट का भाव अलग होता है, 22 कैरेट का अलग होता है, 18 कैरेट का अलग होता है। इसलिए पता करिए कि किस कैरेट का बताया जा रहा है। आमतौर पे जो इंटरनेशनल बात की जाती है सोने के भाव में वो 24 कैरेट का होता है। फिर उसके बाद इसमें मिलावट के आधार पे उसका दाम कम किया जाता है और आभूषण बनता है 22 कैरेट पर। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि इसका भाव कैसे बढ़ता है, मुख्य कारण क्या है और कैसे कम भी हो सकता है, वर्तमान में क्यों इसका भाव बढ़ा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।